अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। देख रहे होंगे इतना प्यारा मज़ेदार जूसी मिल्क केक जो कि मैंने घर में बनाया बहुत ही आसान तरीके से। और ट्रस्ट में इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि आप बाहर से केक खाना भूल जाएंगे, बल्कि आप कहेंगे कि बाहर का तो हम बस पैसे ही ज़ाया करते रहे, क्योंकि ये इतना यमी होता है ना। हर एक बाइट इसका इतना यमी होता है, मुंह में जाके जब घुलता है तो उफ पता चलता है कि वाकई कोई फ्रेश चीज़ खा रहे हैं, घर की बनी हुई। तो 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको बीट किया है बहुत अच्छे तरीके से। आप देख लें, मैं स्क्रीन पे आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। स्पीड मैंने तेज़ की है इसलिए कि वीडियो आज बहुत लंबी होने वाली है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है सारी चीज़ों को। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ सेम इसी तरह से बनाना है। तो 4 अंडों में मैंने 1 कप जो है मैदा लिया है और 1 चम्मच मैंने वनीला एसेंस का लिया है। 60 ml मैंने ऑयल लिया है और उसके अलावा मैंने 1/2 कप मैंने इसमें चीनी का लिया है। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें हैं बैटर बनाने के लिए। और जो आपको ट्रे नज़र आ रही है, मैंने पहले ही बैटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था और ओवन को ऑन कर दिया था। आपने 180 डिग्री पे केक को बेक करना है। ठीक है, ये तो हो गए कुछ ज़रूरी से स्टेप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैदा लेना है और उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डाल के, आपने बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है। और 3 वेजेस में आपने उसको कट एंड फोल्ड के तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी रेसिपी होगी, आपको बता दूँ कि कंप्लीट। ये जब बैटर रेडी हो जाएगा इसे आप ट्रे में डाल के रख दें। अब आगे करते हैं हम कुछ बातें केक के मतलब। ठीक है, ये इतना मज़े का केक होता है, इतना मज़े का केक होता है। जब मेरी स्टोरी आपको सुनाती हूँ आज की, मेरे देवर हैं ना, तो वो मुझसे पूछते हैं रोज़, मुझे आके कहा करे भाभी आपको क्या डिज़र्ट में चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्योंकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है। तो वो मुझसे डेली आके पूछे भाभी आपको मीठे में क्या चाहिए, मैं क्या लेके आऊँ, क्या चाहिए, क्या लेके आऊँ। तो मैं उससे हर दफ़ा कह दूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम कह ही दो आज उसको कुछ लेके आने को, तो क्योंकि उनके किसी फ्रेंड की शॉप थी डिज़र्ट की इधर यूके में। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, आप ऐसा करें जो सबसे बेस्ट आपकी शॉप का जो है ना, आपके फ्रेंड की शॉप का चीज़ है वो आप मेरे लिए ले आएँ। कहते ठीक है मैं लेके आता हूँ। जब वो लेके आए तो वो मिल्क केक था, जो कि उसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत अच्छी थी उसकी पैकेजिंग। लेकिन जब मैंने उसे खोला, यकीन माने उसमें, वल्ला मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ये नहीं कि मैं अपनी चीज़ की तारीफ़ कर रही हूँ, उसमें केक तो था नहीं, सिर्फ मिल्क ही था। मिल्क में केक के 2 से 3 बाइट पड़े हुए थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। वो इतना ज़्यादा मिल्क था कि मैंने वो जो चुन के 2-3 बाइट हैं वो खा लिए और वो मिल्क जो है वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। फिर मुझे वो अल्लाह माफ़ करे गिराना पड़ा, तो मैंने उसे गिरा दिया क्योंकि वो सारा मिल्क था। तो फिर मैंने सोचा कि ये इतना एक्सपेंसिव है और वो जो है ना लेके आए हैं मेरे लिए, तो क्यों ना मैं इसे घर पे ट्राई करूं। और यकीन माने मैंने जब इसे बनाया घर में, तो मेरे हस्बैंड को मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मुझे भी पसंद नहीं है, हम दोनों को पसंद नहीं है। लेकिन जब मैंने बनाया तो मैंने 1 बाइट लिया, मेरा दिल करे मैं दूसरा बाइट लूँ, मैं दिल करे मैं तीसरा बाइट लूँ, करते 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 मैंने ना काफ़ी ज़्यादा खा लिया। और जब मेरे हस्बैंड को खिलाया तो मेरे हस्बैंड ने यकीन माने 1 पीस खाया और फिर 1 और पीस खाया बड़े बड़े। और मेरा जो देवर है वो आया, तो मैंने उसे कहा, मैंने बल्कि क्या उसे कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तुमने भी बड़े खाए होंगे मिल्क केक, एक दफ़ा इसको ट्राई करो ना। तो जब मेरे देवर ने खाया केक तो मुझे कहता है कि ओ माय गॉड भाभी बहुत बहुत मज़े का है, मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो मैंने कहा कि मैं समझी शायद वो मजाक कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं क्या करूँगी, ये कौन खाएगा मेरा मिल्क केक, ये वो। अच्छा, स्टोरी यहाँ पे आपको एंड करती हूँ, साथ साथ आपको बताती हूँ कि केक मैंने जो है वो बेक होने के लिए रख दिया और यहाँ पे मैं धोने लगी बर्तन। एक तो जब हम बेकिंग करते हैं ना तो इतना कोई बर्तन इकट्ठा होता है ना, इतने बर्तन इकट्ठे होते हैं कि कसम से दिल ही मर जाता है बेकिंग करने से। बेकिंग करने से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, एलर्जी नहीं है, लेकिन जब ये बर्तनों को देखती हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, दिल करता है कहीं किसी दीवार में अपना सर फोड़ दूँ। पता नहीं कैसे लोग बेकिंग कर लेते हैं यार। ये तो अभी बहुत कम बर्तन हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके बाद जब मैंने आगे व्हिपिंग क्रीम वगैरह रेडी की तो इतने ज़्यादा बर्तन हुए थे कि पूरे किचन में बर्तन ही थे, खड़े होने की भी जगह नहीं थी।
बहुत गुस्सा आता है बेकिंग करते हुए मुझे, बर्तन धोते हुए। फिर मैं सोचती हूँ दिल तो बहुत करता है बेकिंग करने का, बनाने का, एंड पे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और मैं कहती हूँ जो लोग घर से बेकिंग करते हैं ना, उनके लिए मैं जो है ना आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग उनकी मेहनत को अप्रिशिएट किया करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत से करते हैं यार। मैं तो हेयर सेल तो नहीं करती हूँ, लेकिन वो बहुत मेहनत से करते हैं। हम जब खाते हैं तो हम कह देते हैं यार कि नहीं ये अच्छा है बुरा है, ऐसे नहीं। मैं किसी शॉप्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो घर से छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि जो शॉप वाले होते हैं वो तो प्रोफेशनल तरीके से बना रहे होते हैं, उनका एक डिफरेंट होता है। लेकिन जो मेरी तरह आपकी तरह घर से बेकिंग कर रहे हैं उनकी आप रिस्पेक्ट किया करें। और ये नहीं कि एक बाइट में यार अच्छा है बुरा है, इसमें ये चीज़ कम है उसमें वो चीज़ कम है, ये होती तो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे नहीं है यार। अप्रिशिएट करना चाहिए। वो अपने फैमिली को, अपने घर को, सास ससुर उनके हो गए, बच्चों को, सबको लेके चल रही होती है, घर के काम भी कर रही होती है, और ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है, ये भी करना पड़ता है। ये तो था जी बर्तनों की स्टोरी। और फिर जब बर्तन धोने पड़ते हैं तब तो मौत ही पड़ जाती है। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ बेकिंग, ये मिल्क केक बनाना ना बहुत अच्छी रेसिपी है। क्योंकि कश्मीर में या उधर जो है ना अभी ये चीज़ आई नहीं थी। जब मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि मैं आपको सिखाती हूँ, अच्छा उसे मैंने कॉल पे कहती है कैसे बनता है, मैंने कहा बहुत ईजी बनता है, बहुत ईजी बनता है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तो जब उसने क्या कहते हैं बनाना शुरू किया तो वो बनाते बनाते गुस्सा उसको आ गया। मुझे कहती मुझे पता होता तो मैं इसमें वो ही ना करती, हाथ ही ना डालती, इतना मुश्किल होता है। अच्छा यहाँ पे मैंने टेस्टर से चेक किया तो केक हमारा बिल्कुल बेक हो चुका था। और फिर मैंने मिल्क रेडी किया। मिल्क के लिए आपको डेयरी क्रीम लेनी है, डबल क्रीम लेनी है, कोई भी क्रीम लेके, अगर आप पाकिस्तान में तो डेयरी क्रीम ले लें। डबल क्रीम मैंने इसमें ऐड किया, कंडेंस मिल्क मैंने इसमें ऐड किया। इसे चिल होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने केक के ऊपर डालना है और इसको फ्रिज के अंदर हमने रख देना है। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने रखा था, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में बनाना था। मेरे हस्बैंड लेट हो रहे थे और मुझे भेजना था काम पे उनको, उनके दोस्तों के लिए, जो कि मैं आपको बता दूं कि मुझे उनकी फरमाइश पे, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही थी। क्योंकि उनके दोस्तों ने कहा था कि भाभी केक बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं, तो हमारे लिए बनवा के लाना रमज़ान में। तो मैं ये उनके लिए बना रही थी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आप उसको 10 से ज़्यादा 30 मिनट का रेस्ट दे देंगे तो और भी अच्छा होगा। मैंने केक जो है ना 10 मिनट के लिए रखा था सोक होने के लिए। अच्छा तो स्टोरी आपको सुना रही थी कि मेरे देवर मुझे कहते हैं कि भाभी आप जो है ना मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर लें। तो मैं समझी शायद वो मजाक कर रहे हैं, तो फिर मुझे कहते हैं नहीं मैं सीरियस हूँ, आप घर से एक दफ़ा ट्राई करें, मैं सैंपल लेके जाता हूँ, शॉप्स पे देता हूँ। आप यकीन माने ऐसा केक मैंने कभी भी नहीं खाया। हालांकि मेरी अपने फ्रेंड की डेजर्ट शॉप है, लेकिन मैंने नहीं खाया ऐसा केक। मुझे दे, मैं उनकी शॉप पे भी दे के आऊँगा। यकीन माने, दूँ या ना दूँ, बिज़नेस चले ना चले, लेकिन ये एक बात थी ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता था जो मैंने मेहनत की है वो मेहनत रंग ले आई है। वो इतना मज़े का केक था। उसके बाद फिर मैंने अपनी जितनी भी दावतें हैं उसमें मिल्क केक ऐड कर दिया, मतलब कि शामिल कर दिया। वो मेरा ज़रूर होता है। आप भी इसे ट्राई करें, देखिए कितना मज़ेदार स्पॉन्ज बना है ना, बहुत मज़े का था। वो इतना सॉफ्ट था कि हाथ में देखिए रखने से ही पता चल रहा था, इतना सॉफ्ट था ना। अच्छा ये मैंने सिर्फ 4 अंडों से बनाया। आप चाहें तो इसकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जितना चाहिए था 8 लोगों का, तो मैंने 8 लोगों का बनाया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे हस्बैंड बड़े उतावले हुए थे ना, वो देख देख के खुश हो रहे थे। मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड भी की थी आवाज़, लेकिन फिर मैंने इतनी ज़्यादा फास्ट कर दी वीडियो को, क्योंकि अगर मैं स्लो में रखती तो बहुत लंबी हो जाती, तो फिर वो बीच में से कट होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड बार बार आ रहे थे और देख रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे। तो मुझे कहने लगे कि जो है ना ये तुम क्या कर रही हो फोक के साथ। तो मैंने कहा जी देख ले, मैं तो इसमें दूध डालूंगी। मुझे कहते हैं मुझे दो, मैं भी करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अच्छा उन्होंने लिया किया, तो मुझे कहते हैं यार बहुत हार्ड काम है। साथ में आए तो मेरे लिए फूल भी ले आए, कहते हैं आप ये फूल पकड़ो, तो मैं जो है ना इसमें डालता हूँ, जो है ना आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने कहा चले जी आप हेल्प कर ले। जब उन्होंने किया, नहीं कहते नहीं ये तो तुम्हारा ही काम है, मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चले ठीक। बातों बातों में आज कहना तो भूल ही गई आप लोगों की, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दिया करें, फॉलो कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सारा कुछ कर दिया करें यार, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं।
आज की वीडियो में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको रेसिपी के बारे में बताया है, क्योंकि ये इतनी मज़े की है, इतनी मज़े की है। जो चीज़ अच्छी होती है मैं वो शेयर करती हूँ। जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ जो चीज़ें आसान बनती हैं, ये जो बहुत अच्छी होती हैं, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, नेक्स्ट लेवल का, वो अपनी सिस्टर को बताती हूँ। फिर वो जो है ना वो ट्राई करती है और वो बाद में मुझे दुआएँ दे रही होती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिल्क ऐड किया और उसके बाद मैंने इसे ना रख दिया फ्रीज़र में। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मिल्क बचा के भी रखा, क्योंकि बाद में जब हम उसको निकालेंगे तो मज़ीद उसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कम ऐड कर सकते हैं। मुझे जितना अच्छा लगता था मैंने उस हिसाब से ऐड कर दिया। उसके बाद फिर हमने व्हिपिंग क्रीम रेडी की। मैं आपको बताऊंगी कि व्हिपिंग क्रीम को कितना हमने व्हिप करना है, कि वो फिर अभी मेरे आपको ये भी बात बता दूँ कि मेरी सिस्टर हैं, वो जहाँ पर रहती हैं ना कश्मीर में, वहाँ पर व्हिपिंग क्रीम नहीं मिलती, वहाँ पर डेयरी क्रीम मिलती है। तो फिर मैंने उसको कहा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि इसी को हम व्हिप करते हैं ना। तो हमने डेयरी क्रीम को ही व्हिप करके वहाँ पे जो है ना केक पे यूज़ कर लिया था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा बना था, नो डाउट। अब मैं उसी को बताना चाहती हूँ, अगर वो देख रही है तो मैं उसे कहूँगी कि जितना वो व्हिप करती होती है उतना नहीं करना, उससे थोड़ा ज़्यादा करना है। क्योंकि उसने मुझे पूछा था कि आपका जो केक है वो उसके ऊपर जो क्रीम है वो ज़्यादा फूली फूली लग रही होती है और वो बहुत ज़्यादा क्रीमी लग रही होती है। तो मेरे में ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूँ कि इसको आपने तब तक बीट करना है, तब तक बीट करना है जब तक ये आपके हाथ पे ना वज़न पड़ने ना शुरू हो जाए। जब आप ये बीटर चला रही हैं ना तो ये आपको वज़नी लगने शुरू हो जाएगा, और जब आपको ऐसा महसूस हो ना थोड़ा सा वज़न शुरू हो जाए हाथ पे, तो तब आपको पता चलना चाहिए कि हमारी बीट हो गई है क्रीम। अब हम इसको रोक देते हैं और इस पर फिर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दी। अब हम चलते हैं जी आगे। आपको बताती हूँ कि इस व्हिपिंग क्रीम को हमने कैसे, थोड़ा मुश्किल था उस छोटे छोटे डब्बों पे लगाना, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो, पहले मैंने उसे कोशिश की कि स्पैचुला की मदद से लगाऊं, लेकिन नहीं भाई, मैंने कहा नहीं, तू इतनी प्रोफेशनल नहीं है, अभी सब्र कर जा। फिर मैंने पाइपिंग बैग लिया और उसमें डाल के उसे मैंने लगाया। और यार बातें कसम से ख़त्म हो गई हैं। मुझे तो रैंडम सी बातें मैं कर रही हूँ, यानी बना संवार के, बस जिधर से आ रही हूँ उधर से कर रही हूँ, कोई समझ नहीं आ रही है, उल्टी पुल्टी मार रही हूँ। जहाँ पे रुक जाऊँ बस समझ जाना, यार घर की बातें हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बंदे से हो जाती हैं गलतियाँ, तो गलती से इंसान सीखता है। अच्छा, तो ये देखिए जी, मैंने जो है ना यहाँ पे मज़ीद मिल्क ऐड किया। मेरा दिल कर रहा था कि नहीं, थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए, और फिर भी देखिए कितना अच्छे से सॉक हो रहा है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी सेम ऐसे ही करना है। ये मेरे हाथों को इग्नोर करना है। ये देखिए मेरे ना हाथ जल गया था, तो उसके ऊपर फिर मैंने ये लगाया हुआ। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मारी शोहियाँ। मैंने कहा चलो शायद मैं ऐसे कर लूँगी, लेकिन नहीं यार, नहीं हो सकता, छोटा सा डब्बा है, उसमें कैसे करें। फिर मैंने पाइपिंग बैग लिया, उसमें मैंने क्रीम को डाला और फिर उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, यार फिर मैंने कहा शुक्र है, अपने हाथ चूमने को दिल कर रहा था और अपने दिमाग को कि भाई देखो, थोड़ा लेट चलता है लेकिन चल जाता है अपना दिमाग। तो फिर उसको मैंने ऊपर से अंगसारा किया, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट किया, और उसके ऊपर मैंने, आपके पास जो है ना, अगर कोई सा भी सिरप है, लास्ट टाइम मेरी सिस्टर को जो है ना वो कैरामल सॉस नहीं मिल रहा था, तो उसने चॉकलेट जो है ना सिरप डाल लिया था। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी, मुझे कैरामल सॉस अच्छी लगती है तो मैं वो इसमें डालती हूँ। आप चाहे तो कोको पाउडर डाल सकते हैं इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए, क्योंकि वो एक जो है ना आप ऑप्शनल है। वैसे तो यहाँ पे ही हमारा केक रेडी हो गया है। ऊपर आप जो है ना इसकी डेकोर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डाला था जो है ना कैरामल सॉस, और उसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना शशके मार के डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की थी। आप लोग चाहें तो जो मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी स्टाइल दे सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने बिल्कुल सुगर हाथूनों की तरह इसको सीधा करके जो है ना इस तरह से ये मैंने पाइपिंग बैग में डाला था कैरामल सॉस, और सीधी सीधी लाइनें लगाई। फिर मैंने टूथपिक की मदद से जो है ना उसको क्रिस क्रॉस करने शुरू कर दिया, और फिर बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। कोई सा भी रैंडम डिज़ाइन आप बना सकते हैं। कैमरा जो है थरथली मच गई, ये देखिए हिलने शुरू हो गया था, जैसे ज़लज़ला हो गया। वो मेरे बेटे ने नीचे से टांग मारी तो सारी रिंग लाइट जो है ना स्टैंड मेरा हिलने शुरू हो गया था।
तो ये है कि बच्चों के साथ यार बहुत मुश्किल होता है। आप लोग ये व्लॉगिंग करना और बेकिंग करना, कुकिंग करना, फिर भी हिम्मत है उन लोगों की जो करते हैं। खासकर मेरी सिस्टर की बहुत हिम्मत है जो 2 बच्चों के साथ जो है वो व्लॉगिंग भी करती है, घर का भी काम करती है, हस्बैंड का भी केयर करती है और फिर वो पार्लर का भी काम करती है। मैं हमेशा अगर अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो सबसे ज़्यादा मैं उससे मुतासिर हूँ और मैं कहती हूँ उसकी हिम्मत है यार, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं से कहती हूँ तुम्हारी हिम्मत है, तुम कर सकती हो। अल्लाह पाक उसे खुश रखे, आबाद रखे। तो जो है ना सारी बहनों की, सब बहनों की बहुत ज़्यादा ना हिम्मत है। एक मैं ही जो हूँ बहुत लेज़ी हो गई हूँ और सोच रही हूँ कि अपना कुछ कर लूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सीधी लाइनें लगाई, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाए, क्योंकि ये तो बस एक डिज़ाइनिंग है ना, जैसे मर्ज़ी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे मुश्किल काम है जी नॉन स्टॉप बोलना जब व्लॉगिंग करते हैं। मेरी एक जो है ना फ्रेंड है, उनसे जब मैंने पूछा आप इतने अच्छे व्लॉग बनाती हैं, आपने क्यों छोड़ दिया व्लॉग बनाना, तो वो कहती हैं भाई मुझसे एडिट नहीं होता था, बहुत मुश्किल है एडिट करना। सो मैं एग्री करती हूँ उनसे, वाकई में बहुत मुश्किल है यार, ये आवाज़ें भरना ना बहुत मुश्किल है। कैसे बंदा कहाँ से बातें लाए, नॉन स्टॉप बोलता जाए और आप लोग आते हो स्किप कर देते हो। यार कोई लाइक करता है, नहीं लाइक करता, लाइक किया करें, फॉलो किया करें और जो है ना सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। और ये देखिए जी हमारा मिल्क केक यहाँ पे रेडी हो गया है। मैंने इसको जो है ना इसके ऊपर मैंने स्टिकर लगाए थे और साथ में मैंने चमचे चिपकाई थी और पैक करके हस्बैंड को दे दिया था। और अब दुआ करती हूँ कि कैसा रिव्यू इसका आता है, उनको पसंद आता है कि नहीं। खैर उनको पसंद ही था तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था, तो अब देखते हैं उनको पसंद आता है कि नहीं। मुझे कैसे रिव्यू आते हैं जो भी आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है। मैं भी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अभी मेरा रोज़ा है तो मैं खा नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये बहुत अच्छा होगा। ये देखिए जी मैं इसके ऊपर लगा रही थी स्टिकर और फिर मैंने इसे पैक कर दिया ले जाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड इसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। चलती हूँ, कल इंशाल्लाह ताला हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।